श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 71 का अगला भाग। श्री कृष्ण ने कहा कि जो वह संयंतक मणि आपके हाथ पड़ गई है, उस मणि को अपने मान मर्यादा को बचाने के लिए हमें दे दीजिए। इसमें ना मत कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जिसके लिए 60 वर्ष से हमारा क्रोध आप पर हुआ है, उस क्रोध को बताने का अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है। अतः समय अनुसार मणि को मांगकर मैं अपने क्रोध को शांत करना चाहता हूँ। उसके बाद जब सभा में श्री कृष्ण ने इन वचनों को कहा, तब महामती भृगु अक्रूर ने उस समयंतक मणि को बिना किसी कलेश के श्री कृष्ण को दे दिया। उसके बाद शत्रु नाशक भगवान श्री कृष्ण को दया उत्पन्न हो गई। अतः प्रसन्नचित्त श्री कृष्ण ने उस संयंतक मणि को पुनः उन्हें उन्हीं अक्रूर जी को दे दिया। तब उस संयंतक मणि को प्राप्त कर वे अपने कंठ में बांधकर गांधिनी पुत्र अक्रूर जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति इस मिथ्या कलंक को जानता है, वह संसार में कभी भी मिथ्या कलंक का पात्र नहीं होगा। अब आगे के वंश बताते हैं। श्री कनिष्ठ वृष्णि पुत्र अनमित्र से शिनी का जन्म हुआ। उसके उनके पुत्र सत्य बोलने वाले, सत्य से संपन्न सत्यक हुए। सत्यक के पुत्र सात्यकी हुए। सात्यकी के पुत्र युधान हुए। उनके पुत्र भूति हुए। भूति के पुत्र युगंधर हुए, जो भौत्य कहे गए। अब माद्री वंश को बताते हैं। माद्री के पुत्र युधाजीत हुए, जो वृषणी नाम की से विख्यात हुए। वृषणी के शशफल्क और चित्रक दो पुत्रों ने जन्म लिया। जहाँ पर धर्मात्मा महाराजा शशफल्क वर्तमान रहते थे, वहाँ पर किसी भी प्रकार के रोग तथा अनावृष्टि का भय नहीं रहता था। सुत जी ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठों, कभी विभु काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तब काशीराज शुफल्क से अपने देश में रहने की याचना की। तब वहाँ काशी में शुफल्क ने निवास किया और शुफल्क ने के काशी वास करने से वहाँ इंद्र ने वर्षा कर दी। शुफल्क के ने काशीराज की पुत्री गांधनी को अपनी पत्नी बनाया। वह गांधनी ब्राह्मण के लिए नित्य गौ दान में दिया करती थी। उस गांधनी की कहानी है कि वह गांधनी 100 वर्ष तक माता के गर्भ में स्थिर रही, परंतु जब उत्पन्न नहीं हुई, तब गर्भ में स्थित उससे पिता ने कहा कि हे बद्रे, तुम शीघ्र जन्म ग्रहण करो। पेट में किस कारण से स्थित हो? तब उस गर्भस्थ कन्या ने राजा से कहा कि यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण के लिए दान में दें, तो मैं 3 वर्षों में गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। वैसा ही होगा। ऐसा कहकर उसके पिता ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया। फिर शुफल्क के पुत्र अक्रूर उत्पन्न हुए, जो दानदाता, यज्ञकर्ता, शूरवीर, वेदज्ञ और अतिथियों का सत्कार करने वाले थे। तथा राजा शुफल्क भी बहुत दानी थे। फिर उन राजा शुफल्क के उपमंगु, मंगु, मृदुर, अरिमजय, गिरिरश, उसके बाद यक्ष और अरिमर्दन, शत्रुघ्न, धर्मवृद्ध, सुकर्मा और गंधमान तथा आवाह और प्रतिवाह नामक अनेक पुत्र हुए, और वसुदेवा नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। अक्रूर से उग्रसेन की पुत्री में कुल को आनंदित करने वाले देववान और उपदेव नाम के देवों के समान 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उधर चित्रक के भी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं प्रथु, विप्रथु, अश्वग्रीव, अश्ववाह, सुपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेमि, अवाशिष्य, सुवर्मा, वर्मभृत,
अभूमि और बहुभूमि तथा उनकी श्रविष्ठा और श्रवण दो स्त्रियां भी हुई थी। उधर सत्यक और काशीराज की पुत्री ने अक्रूर अ- उधर सत्यक से काशीराज की पुत्री ने कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल बृहश चार पुत्रों को प्राप्त किया। कुकुर के पुत्र वृषणी और वृषणी के पुत्र कपोतरोमा हुए। उनके पुत्र विलोमा हुए। उनके पुत्र तुम्बुर रुरुस्खा हुए। फिर उनके पुत्र विद्वान अंधक हुए, जो चंद्रनोदक धुंधुभी नाम से भी विख्यात हुए। उनके पुत्र अभिजीत हुए। उसके बाद उनके पुनर्वसु पुत्र उत्पन्न हुए, जिसे नरश्रेष्ठ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ की वेदी के मध्य भाग में पुनर्वसु का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे राजा पुनर्वसु धर्मज्ञ, दानदाता, विद्वान और यज्ञ करने वाले हुए थे। उसके बाद उन अभिजीत राजा पुनर्वसु को दो जुड़वा पुत्र हुए, जो दोनों आहुक और बाहुक बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हुए। उन आहुक के विषय इन श्लोकों को उदाहृत किया जाता है, जिनका आशय है कि वे महाराजा आहुक अपने प्रत्येक अंग से सुगठित शरीर वाले ध्वजाओं और कवचों से युक्त मेघों के समान गर्जना करने वाले 10,000 रथों से सदैव घिरे हुए रहते थे। वे न असत्य बोलने वाले थे, न ही यज्ञों को करने वाले थे, न अपवित्र रहने वाले थे, न अधर्म करने वाले थे, न अविद्वान थे और न ही दुर्लभ थे। आहू के पुत्र धृति हुए, ऐसा सुनते हैं। वह राजा आहू को 10,080 किशोरावस्था के अनुपम अश्व सदा घेरे हुए रहते थे। बीच उस उनके बीच वह राजा गमन करता था। उस राजा आहुक के पूर्व दिशा में सोने और चांदी के सजे हुए 21,000 हाथियों की बलवान सेना लेकर भोजराज की समानता की थी। इसी प्रकार उत्तर दिशा में इतनी ही सेना लेकर राजा भोज पर आक्रमण किया था, जिसमें जिनमें उसकी किंकणी पैर के घुंघरू गिर पड़ी थी, ऐसा प्रसिद्ध है। उस आहुक ने अपनी बहन आहुकी को अवंती प्रदान किया था। आहुक से काशीराज की पुत्री से दो पुत्र हुए। उन दोनों पुत्रों का नाम देवक और उग्रसेन था, जो दोनों देवों के गर्भ में गर्भ के समान सुंदर थे। देवक के देवताओं के समान पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम है देववान, उपदेव, सुदेव, देवरक्षित। उनकी 7 बेटियां थी, जिनको उन्होंने वासुदेव को प्रदान कर दिया था। उनके नाम है धृतदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और सातवीं देवकी थी। उस देवकी की सभी छोटी बहनें देखने में बहुत सुंदर थी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे। उनमें कंस सबसे बड़े पुत्र थे। उन उग्रसेन के पुत्रों के नाम थे न्योग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभूमि, तनु, राष्ट्रपाल, युद्धदृष्ट और तुष्टिमान। उनकी कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कका 5 सुंदर शरीर वाली बेटियां थी। उग्रसेन महान संततियों वाले विख्यात कुकुरवंशी राजा था। इन परम तेजस्वी कुकुरवंशीय राजाओं के वृतांत को जो मनुष्य धारण करता है, अर्थात याद रखता है, वह अपने विपुल वंश का पालक तथा उत्तम संतानों वाला होता है। भजमान के पुत्र तो मुख्य रथी विदुरथ हुए। उनके राजाधिदेव शूर और विदुरथ पुत्र हुए।
इनमें से शूर के महाबली पुत्र वात, निवात, शोणित, श्वेतवाहन, शमी, गदवर्मा, निदांत और शक्रजीत थे। इनमें शमी के पुत्र प्रतिशत के पुत्र स्वयंभोज और स्वयंभोज के पुत्र हृदिक हुए। हृदिक के 10 भयानक पराक्रमशाली पुत्र हुए। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़े पुत्र थे और शतधनवा मध्यम पुत्र थे। देवबाहु, सुबाहु, भिक्षक, श्वेतरथ, सुधांत, अधिदांत, कनक और कनकोद्भव ये अन्य पुत्र थे। देवबाहु के पुत्र परम विद्वान कंबल रहिष उत्पन्न हुए। उन कंबल रहिष के असमोजा हुए और असमोजा के पुत्र सुसमोजा विशेष रूप से सुने गए। इनमें असमोजा को कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ। कृष्ण ने उसे सुचंद्र और वसु रूप नामक 2 पुत्र दिए थे। इस प्रकार ये सब अंधक वंशज स्मरण किए गए। अंधकों के इस वंश के वर्णन को नित्य कीर्तन करने वाला मनुष्य इस लोक में अपने वंश को बहुत अधिक बढ़ाता है, इसमें संदेह नहीं है। राजा शूरसेन ने अश्मकी में देव मिषुडश मिषुडश को जन्म दिया था और उन्हीं शूरसेन ने भोजा मारिषा नामक पत्नी में 10 पुत्रों को पैदा किया। उनमें वसुदेव महाबाहु पूर्व में आनकदुंदुबी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि जब वे पैदा हुए थे उस समय आकाश में धुंदुबी की ध्वनि हुई थी तथा आकाश में मृदंगों की घोर ध्वनि भी हुई थी, इसीलिए उनका नाम आनकदुंदुबी आनक मृदंग रखा गया। यही नहीं, उनके जन्म के समय आकाश में पुष्पों की वर्षा भी हुई थी। मनुष्य लोक में वसुदेव वसुदेव के समान कोई दूसरा रूप में नहीं था। जिस उग्र पुरुष के शरीर की कांति साक्षात चंद्रमा की थी। वसुदेव के बाद शूरसेन देवभाग पुत्र का जन्म हुआ। उसके बाद फिर देवश्रवा उत्पन्न हुए। फिर अनादृष्टि, वृक, नंदन, सरंजय, श्याम और शमिक पुत्र उत्पन्न हुए तथा प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशवा तथा राजाधिदेवी ये 5 बेटियां ही उत्पन्न हुई। जो पांचों बेटियां वीर माताएं थी। अपने सबसे छोटी प्रथा को शूरसेन ने राजा कुंती भोज के लिए पाणी ग्रहण कर दिया। राजा कुंती भोज को देने के कारण वह प्रथा कुंती नाम से प्रसिद्ध हो गई। कुरु वंश के वीर राजा पांडु मुख्य ने उस कुंती को अपनी पत्नी बनाया। उसके बाद प्रथा को अग्नि के समान तेजस्वी, लोक में इंद्र के पराक्रम के समान महारथी 3 वीर पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें युधिष्ठिर को धर्मराज से, भीम को वायुदेव से तथा अर्जुन को इंद्र से प्रथा ने पैदा किया। उसके बाद पांडु की दूसरी पत्नी माद्रवती ने अश्वनी कुमारों से रूप और सतव गुण से युक्त नकुल और सहदेव को जन्म दिया, ऐसा विशेष रूप से सुना गया है। वृद्ध शर्मा ने श्रुतदेवा में कुरुष देश के अधिपति वीर महाबलशाली दंतवक्र को पैदा किया। केकय देश की रानी श्रुतकीर्ति में संतधर्न नामक बलि पुत्र का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त चेकितान और वृषछत्र नामक 2 अन्य महाबली पुत्र भी उसको पैदा हुआ। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद ये दोनों भाई भी उसी के पुत्र थे। श्रुतश्रवा ने से चेदी देश के स्वामी शिशुपाल का जन्म हुआ। वह शिशु राजऋषि धमघोष का पुत्र था। उसका पौरुष बहुत अधिक था। पूर्व जन्म में वह 10 ग्रीव
रावण के रूप में पैदा हुआ था, जो रावण कुबेर का छोटा भाई था और कुंभकर्ण का बड़ा भाई था। उन वसुदेव की सुंदर शरीर वाली 13 पत्नियां थीं। वे पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रवेशाखी और पांचवी सुनामनी ना। इसके बाद धृतदेवा और उपदेवा तथा सातवीं देवकी, फिर सहदेवा, शांति देवी, श्रीदेवा और देवरक्षिता, सुगंधा और वनराजी, ये दो परिचारिकाएं थी। रोहिणी और पौरवी राजा वृहक की छोटी बहनें थी। सबसे बड़ी पत्नी रोहिणी महाभाग्यशाली आनक दुंदुभी वसुदेव की परम प्रिया थी, जिसने सबसे बड़े पुत्र बलराम को जन्म दिया। उसके बाद सारठ और शठ को पैदा किया। तब दुर्दुम, दमन, शुभ्र और पिंडराक और कुशित को जन्म दिया, और चित्रानुसार कुमारी को भी रोहिणी ने जन्म दिया। इस प्रकार रोहिणी ने 8 संतानों को पैदा किया। बलराम के निष्ठ और उत्तम उत्तमक 2 विख्यात पुत्र उत्पन्न हुए। उसके अतिरिक्त वर्षिणी, पार्श्वमर्दी, शिशु, सत्यधृति, मंदब्राह, गिरी, शुल्क, गुल्म, अति गुल्म और दरिद्रांक तक भी बलराम के ही पुत्र थे। उन बलराम की अन्य 5 कन्याएं भी थी। उनके नाम सुनिए। वे थी अर्चिष्मती, सुनंदा, सुरसा, सुवचा तथा शतबला। ये पांचों बलराम की के भाई सारण की पुत्रियां थी। भद्राश्व, भद्र गुप्ती, भद्रविष्ट, भद्रबाहु, भद्ररथ, भद्रकल्प, सुपार्श्वक, कीर्तिमान, रोहिताश्व तथा धुर्मत से युक्त ये सब रोहिणी के कुल में उत्पन्न पुत्र स्मरण किए गए। नंद, उपनंद, मित्र, कुशी मित्र तथा बल चित्र, उपचित्र, कृतक, तृष्णी और पुष्टि, तुष्टि और पुष्टि, ये सब मदिरा के पुत्र थे, जो वासुदेव से उत्पन्न हुए थे। उपबिंब, बिंब, सत्वदंत और महोजस, ये महाबलवान 4 पुत्र वसुदेव से पत्नी भद्रा से उत्पन्न हुए थे। वैशाली में वसुदेव ने उत्तम पुत्र कौशिक को पैदा किया तथा देवकी में सुषेण, कीर्तिमान, उदर्शी, भद्रसेन, ऋजुदाय, भद्रदेव नामक 6 पुत्रों को पैदा किया। इन सब को कंस ने मार डाला। उसके बाद उसी अवस्था में संसार के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में 7वीं बार अवतरित हुए। उसके सुंदर बोलने वाली सुभद्रा पैदा हुई। वह सुभद्रा ही पुनः वृषणी नंदिनी कृष्ण कृष्णा नाम से विख्यात हुई। उस कृष्णा सुभद्रा के गर्भ से अर्जुन ने महा महान वीर अभिमन्यु को उत्पन्न किया। वसुदेव की भाग्यशालिनी 7 पत्नियों में जो शूर पुत्र हुए, उनके नाम सुनिए। सहदेवा में वसुदेव के संयोग से अनेक परमवीर पुत्र पैदा हुए। शांति देवा में वसुदेव से जन्म स्तंभ तथा शौरी से कुलोद्व पुत्र को उत्पन्न किया। महात्मा आगावह को वसुदेव ने वृकदेवी में उत्पन्न किया। श्रीदेवी में वसुदेव ने स्वयं ही मंदक पुत्र को पैदा किया। उपासंग और वसु, ये दोनों देवरक्षिता के पुत्र थे। इस प्रकार उस देवरक्षिता के 10 पुत्र थे, जिनको कंस ने मार डाला था। विजय, रोचन, भद्रमान,
देवल इन महात्मा पुत्रों को शिशिरावती ने उत्पन्न किया था। सातवीं देवकी ने पुत्र सुनामन को उत्पन्न किया तथा संग्राम भूमि में विचित्र युद्ध करने वाले गवेषण नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो उनके सातवें पुत्र विख्यात हुए। सुत जी ने कहा कि विप्रों, वसुदेव ने नगर के उद्यान में विचरण करते हुए श्राद्ध देवी नाम वेश्या पत्नी में कौशिक को उत्पन्न किया। सुगंधि और वनराजी का भी वसुदेव से ने परिग्रह किया। तब पुंड्र और कपिल दो पुत्र सुगंधि ने पैदा किए। उन दोनों में पुंड्र राजा हुए और कपिल वन में चले गए। उन पत्नियों में भी वसुदेव के बलि पुत्र हुए, जिनमें निषाद नामक पुत्र था, जो प्रथम धनुर्धारी राजा हुआ। विख्यात देव भाग्यस्य का महाभाग नामक पुत्र हुआ, जिसे पंडित लोग देवश्रवा से उत्पन्न मानते हैं। अश्मिकी में यशस्वी अनादृष्टि ने निवृत्त शत्रुघ्न, श्राद्ध देव और महाबल पुत्र को पैदा किया। यही श्राद्ध देव निषाद के पुत्र कहे गए। महाभाग्यशाली एकलव्य निषादों द्वारा ही पालन पोषण कर बढ़ाए गए। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर संतानहीन गढ़दूषा को चारुद्वेषण और शांब नामक दो पुत्र प्रदान किए, जो शस्त्र अस्त्र विद्या को जानने वाले और प्रशंसनीय गुण वाले थे। रंती और रंतीपाल ये दो पुत्र नंदन के हुए। उन दोनों पुत्रों को प्रतापवान वसुदेव ने पुत्रहीन वृक को दे दिया। अपने पुत्र वीर को उन्होंने सोमी को दे दिया तथा कौशिक को श्रोणी को दे दिया। विरजा और संजय ये दोनों संजय के पुत्र हुए। श्याम संतानहीन हो गए और शमिक वन में चले गए। वह भोजत्व की निंदा करता था, इसीलिए उसे राज ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई। जो मनुष्य इस कृष्ण के जन्म वृतांत को निश्चित रूप से पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह महान सुख को प्राप्त करता है। प्रजापति महान तेजस्वी देव प्रभु भगवान नारायण विहार करने के लिए मनुष्य योनि में कृष्ण के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। वे कमलों के समान नेत्र वाले दिव्य स्वरूप चतुर्भुज भगवान अपनी समस्त कांति से युक्त होकर वसुदेव की परम तपस्या के फल स्वरूप देवकी के गर्भ में पैदा होते हैं। वे भगवान जो प्रकाश स्वरूप है, जो योगी है, वे ही कृष्ण के रूप में मनुष्यता को प्राप्त हुए हैं। वे ही प्रभु अर्थात सर्व समर्थ हैं तथा अव्यक्त स्वरूप वाले हैं, अर्थात उनको मन बुद्धि तथा इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, अर्थात उनका कोई आधार नहीं, बिल्कुल निराकार और निर्गुण है। तथा वे ही भगवान व्यक्त लिंग भी हैं, अर्थात साकार भी हैं। जब वे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, तब वे साकार हैं, सगुण हैं, साधार हैं। वे भगवान श्री कृष्ण ही अव्यय आत्मा है, अर्थात कभी न घटने बढ़ने अथवा नष्ट होने वाली आत्मा है। तथा वे ही नारायण होकर सनातन हरि थे, जिन्होंने इस संसार को पैदा किया। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सृष्टि की रचना करने के लिए अपनी नाभि से कमल को पैदा किया, जिससे प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न किया था। अतः वे ही आदि पुरुष हैं। इन्हीं यादव नंदन भगवान कृष्ण ने अदिति के पुत्रत्व को प्राप्त कर आदित्य के रूप में तीनों लोकों को प्रकाशित किया। वे ही भगवान इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के नाम से विख्यात हुए। वे ही शक्तिमान अपनी कृपा से देवों के शत्रु दैत्यों दानवों राक्षसों के विनाश के लिए आदित्य के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं।
राजा ययाति के वंशज बुद्धिमान वसुदेव के पुण्य कुल में प्रभु नारायण विष्णु ने जब जन्म धारण किया था, उस समय सागर कांपने लगे थे, धरणी धर शेषनाग भी हिलने लगे अथवा पर्वत भी हिलने लगे थे, अग्निहोत्र स्वयं ही प्रज्वलित हो उठे थे। परंतु जब उन्होंने जन्म ले लिया तब उनके पैदा हो जाने पर मंगलकारी शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी थी, धूल का उड़ना शांत हो गया था। भगवान जनार्दन कृष्ण के जन्म लेने पर सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिष पुंजों का प्रताप बहुत अधिक निखर उठा था। जिस शुभ घड़ी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस समय अभिजीत नामक नक्षत्र था, जयंती नामक रात्रि थी और विजय नामक मुहूर्त था। अव्यक्त शाश्वत शाश्वत कृष्ण हरि नारायण प्रभु अपने सुंदर नेत्रों द्वारा अपनी माया से समस्त प्रजाओं को मोहित करते हुए जब पैदा हुए थे, उस समय देवों के राजा इंद्र ने पुष्पों की वर्षा की थी। मंगल युक्त गीतों से मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए हजारों महर्षि गण और गंधर्व गण उपस्थित हुए थे। वसुदेव ने रात्रि के समय श्री वत्स के चिन्ह से विभूषित तथा दिव्य आभूषणों से युक्त इंद्रियों के से देखे जाने योग्य उन भगवान को उत्पन्न हुआ देखकर वसुदेव ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप अपने इस रूप को समेट लीजिए, क्योंकि हे तात, मैं कंस से भयभीत हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ। मेरे अद्भुत दिखाई देने वाले सब पुत्रों को उस कंस ने मार दिया है। वसुदेव के वचन को सुनकर जनार्दन भगवान ने अपने रूप को समेट लिया। पिता को यह जानते पिता तो यह जानते थे कि इनको कंस मार देगा तथा उसने पहले वाले पुत्रों को मार दिया था, अतः इस पिछली घटना को जानते हुए पिता वसुदेव नंद गोप के घर ले गए तथा वहां उग्रसेन के घर में ठहरे और उस पुत्र को यशोदा को दे दिया। यशोदा और देवकी दोनों की एक ही दिन गर्भवती हुई थी। यशोदा नंदगोप की पत्नी थी। जिस रात को वृष्णि कुल में प्रभु कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। महायशस्वी वसुदेव ने उन उत्पन्न हुए पुत्र कृष्ण की रक्षा करते हुए ले जाकर यशोदा को दे दिया और उनकी पुत्री को स्वयं ग्रहण कर लिया। उस पुत्र को नंदगोप को देकर वसुदेव ने नंदगोप से कहा कि इसकी रक्षा करो, यह आपका पुत्र यादवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला होगा। यह वह देवकी का गर्भ मेरे समस्त कलेशों को हरेगा। इसके बाद उग्रसेन की पुत्री को आनक दुंदुभी वसुदेव कंस के हाथों में समर्पित करते हुए कहा कि यही शुभ लक्षण कन्या उत्पन्न हुई है। अपनी बहन देवकी में कन्या की उत्पत्ति सुनकर दुष्ट आत्मा कंस ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और प्रसन्न होकर छोड़ दिया। उस मूर्ख ने यह कहा कि कन्या ही पैदा हुई है, क्या वह क्या करेगी, तो उसे तो मेरी मरी ही समझना चाहिए। अतः इससे मेरे मन में कोई संशय नहीं है, अतः मैं इसे नहीं मारता हूँ। यह जहाँ चाहे वह विचरण करे। वह कन्या वहां वृष्णि के घर में पूजित होकर बढ़ने लगी तथा देवकी ने उस देवी का पुत्र के समान प्रसन्नता के साथ पालन पोषण किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उत्पन्न हुए देवकी के उस पुत्र को प्रजापति कृष्ण कहते हैं तथा वह एकादशा पुत्री को जो जन्मी है, वह केशव भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई है। उसकी एकाग्र मन से यादव लोग पूजा करते हैं। देवों के देव दिव्य शरीर वाले श्री कृष्ण उस देवी के द्वारा पूरी तरह रक्षित होंगे। ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी, भोजवंशीय राजा कंस ने
वसुदेव के छोटे छोटे पुत्रों का वध किया, उसे इसे विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए, वह वध क्यों किया। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिस कारण से मूढ़ कंस, आनक दुंदुभि वसुदेव के पैदा होने वाले समस्त पुत्रों का संहार कर देता था, तथा जिस कारण भय से भगवान श्री कृष्ण पैदा होते ही दूसरी जगह पहुंचाए गए, तथा जिस कारण पुरुषोत्तम गोविंद का गौओं के बीच पालन पोषण हुआ, उसकी कहानी है कि जब देवकी के साथ महाराज वसुदेव का विवाह हुआ था, उस विवाह में कंस ने सारथी का काम किया था, क्योंकि उस समय कंस युवराज था। उस समय आकाश में जिस किसी की दिव्य वाणी हुई, वह वाणी कंस के नाम मात्र से बड़ी कठिन एवं लोक साक्षिणी थी, अर्थात सभी लोगों ने उसे सुना था। उस वाणी में कहा गया था कि अरे कंस, जिस इस अपनी बहन को रथ में बैठाकर तुम प्रेम पूर्वक ले जा रहे हो, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु होगा। बहन को, अर्थात उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तब उस वाणी को सुनकर व्यथित हुए वृथा बुद्धि कंस ने म्यान से तलवार खींचकर कन्या देवकी को मारना चाहा। तब महाबाहु प्रतापी वसुदेव ने मित्रता अथवा प्रेम से उग्रसेन पुत्र कंस से कहा कि किसी भी क्षत्रिय को कभी भी स्त्री को नहीं मारना चाहिए। अतः हे यादव नंदन, मैं यहाँ एक उपाय देख रहा हूँ, वह यह कि जो इसका 8वां गर्भ होगा, उसे हे पृथ्वीपति, मैं उसे यथाक्रम 8वें गर्भ को तुम्हें दे दूंगा। यदि तुम्हें इस पर भी कोई संदेह हो तो मैं सभी गर्भों को तुम्हें दे दूंगा। इस प्रकार हे नरश्रेष्ठ, मेरी यह वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी। इस प्रकार जब वसुदेव ने अनुनय विनय की, तब उसने उनके वचन को स्वीकार कर लिया। तब वसुदेव अपनी पत्नी देवकी को प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। इसी कारण इस पापी कंस देवकी के सभी पुत्रों का संहार करता था। ऋषियों ने पूछा कि हे सुत जी, हमें बताइए कि वसुदेव कौन थे, ये यशस्विनी देवकी कौन थी, ये नंदगोप कौन थे, और ये महायशा यशोदा कौन थी, जिन्होंने भगवान श्री विष्णु को जन्म दिया, जिनको उन्होंने पिता कहा, जिसने गर्भ को जन्म दिया तथा जिसने उनका पालन पोषण किया। सुत जी बोले, हे ऋषिगण, पुरुष तो कश्यप थे और अदिति उनकी प्रिय पत्नी थी। कश्यप ब्रह्मा के अंश थे तथा अदिति पृथ्वी का पृथ्वी की अंश थी। यहाँ यह स्पष्ट है कि पुरुष आत्मा और अदिति पृथ्वी रूप प्रकृति में मिलकर विष्णु रूप पुरुष की उत्पत्ति है। वह यहाँ पर है। इधर नंद द्रोण कहे गए तथा यशोदा धारण करने वाली धरा पृथ्वी है, अर्थात नंद मेघ हुए और यशोदा पृथ्वी हुई। मेघ बरसता है तब पृथ्वी पर वृक्षादि पैदा होते हैं। इस प्रकार महाबाहु विष्णु ने देवकी की कामनाओं को बढ़ा दिया। उधर वे देव विष्णु मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो विचरण करने लगे थे, तथा जब उन्होंने विचरण किया, तब युगात्मा विष्णु ने अपनी योग माया से सब प्राणियों को मोहित कर दिया, और फिर पृथ्वी पर धर्म के नष्ट होने पर धर्म की स्थापना और असुरों का नाश करने के लिए स्वयं ही विष्णु ने वृष्णि कुल में जन्म ग्रहण किया। तब विदर्भ देश के राजा की कन्या रुक्मणी को उन्होंने अपनी मुख्य रानी बनाया। फिर नग्नजीत की कन्या सत्राजीत की सत्यभामा, जामवन की पुत्री जामवती भी, तथा रोहिणी
शैव्या आदि देवियों सहित 16,000 धन 16,000 धन्य की उनकी रानियां थी। 14 तो स्वर्ग में अप्सराओं के समूह की कही गई हैं। इंद्र और देवताओं ने अच्छी तरह विचार कर उन विशिष्ट अप्सराओं को वहां कृष्ण की पत्नी बनाने के लिए उन पर उनको घर में भेजा था। ये सब विश्वक्सेन भगवान कृष्ण की पत्नियां विशेष रूप से सुनी गई हैं। अब उनके पुत्रों के नाम सुनिए। रुक्मणी में प्रद्युम्न, चारुदेशण, सुदेव, शरभ, चारुभद्र नामक पुत्र और चारुमती कन्या उत्पन्न हुई। सानु, भानु, अक्ष, रोहित, मंत्रवित, जर, अंधक, ताम्रचक्र, सौभीर, जरंधर ये पुत्र तथा भानु सुरभरी का ताम्रपणि जरंधरा चार पुत्रियां गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण के संयोग से सत्यभामा के गर्भ से पैदा हुई। ये सब सत्यभामा में ये सब सत्यभामा में पुत्र हैं। अब जमवती के पुत्र पुत्रियों को सुनिए। ये थे भद्रगुप्त, भद्रचित्र, भद्रबाहु ये पुत्र तथा भद्रवती और संबंधनी पुत्रियां जामवती और श्री कृष्ण के संयोग से उत्पन्न हुई। विख्यात है संग्राम जीत, शतजीत, उसी प्रकार सहस्त्रजीत ये पुत्र भगवान श्री कृष्ण के सुदेवी में उत्पन्न कहे गए हैं। व्रक, व्रकाश्व, व्रकजीत, व्रजिनी, सुरंगना और सुवित ये नग्नजीत की पुत्री सत्या की संतानें हैं। इसी प्रकार भगवान वसुदेव के पुत्रों की संख्या सहस्त्रों तक समझनी चाहिए। वासुदेव के पुत्रों की संख्या सहस्त्रों तक समझनी चाहिए। कुछ लोग इनकी संतानों की संख्या लाखों बताते हैं। इसमें 10,000 और 8 शूरवीर और युद्ध विद्या में कुशल थे। सुत जी बोले कि इस प्रकार मैंने जनार्दन भगवान श्री कृष्ण के वंश को आप लोगों को जैसा था वैसा वर्णन कर दिया। अब मैं शिनी पुत्र वरुदकथ के विषय में बता रहा हूँ। महापराक्रमी राजा वरुदकथ की कन्या वृहति जो पुरु की पत्नी थी, जो सुंदर कटी भाग वाली और सुंदर गति वाली थी, स्वभाव में सुशोभित होने वाले आनंद, कनक और श्वेत 3 पुत्र थे और श्वेता नाम की एक कन्या थी। राजा अवगाह के शूर, चित्ररथ, चित्रसेन ये 4 पुत्र और चित्रवती नामक एक पुत्री स्मरण की गई है। राजा जन्मस्तुंभ के तुम्ब और तुम्ब वर्चा 2 पुत्र हुए। उपासंग के वज्रार और क्षिप्र 2 पुत्र थे। भूरिंद्र सैन और भूरी ये 2 गवेषण के पुत्र थे तथा युधिष्ठिर की कन्या में गवेषण का सुघ्नु नामक एक और पुत्र था। काशी में सांबा ने 5 पुत्रों को पैदा किया जो सब सत्य प्रकृति वाले तथा बहादुर पुत्र बताए गए हैं। महात्मा यादवों की संख्या 3 करोड़ है। ये सभी यादवों के कुल की ही संख्या है। इस सब संख्या में भगवान विष्णु अपने प्रभुत्व के रूप में स्थित थे, अर्थात ये सब के सब भगवान विष्णु के अंशभूत थे। इस कुल के सभी पुत्र पुत्री उन भगवान विष्णु निदेश स्थाइयों से बंधे हुए थे, अर्थात इन्होंने उन भगवान विष्णु के निदेश पर ही जन्म लिया और कार्य करते रहे। देवासुर संग्राम में जो महाबलवान असुर मारे गए थे, उन्होंने इस समय मनुष्य लोक में मनुष्यों के रूप में जन्म लिया था। जो मनुष्यों को बाधा पहुंचाते थे, पीड़ित करते थे, उन सब के नाश के लिए ये लोग यादव कुल में उत्पन्न हुए। इस प्रकार महात्मा यादवों के 100 कुल उत्पन्न हुए थे।
सुत जी ने कहा कि इस प्रकार मैंने वृष्णि वंशों की उत्पत्ति की कथा संक्षेप और विस्तार दोनों को मिलाकर कही तथा इस कथा को कहा जाना चाहिए और यह कथा समस्त इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात भाग 71वां अध्याय वृष्णि वंश वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।